बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होंडा वेज़ल 2018 मॉडल है, हाइब्रिड में आती है ये गाड़ी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना होंडा वेज़ल का। तो इसके अंदर किस टाइप का ऑयल पड़ता है, किस ग्रेड का ऑयल पड़ता है, किस कंपनी का होना चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ऑयल की, कितने टाइम बाद, कितने किलोमीटर बाद इसको चेंज करना चाहिए, इसकी ड्रेन प्लग की लोकेशन, रीफिल प्लग की लोकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी प्रोटेक्टिंग शील्ड उतार लेनी है नीचे से। आप इंजन ऑयल चेंज करेंगे या फिर ट्रांसमिशन ऑयल, इसके नीचे प्रोटेक्टिंग शील्ड लगी होती है, इसको आपने सबसे पहले उतार लेना है। राइट हैंड साइड गाड़ी जो है उसके जो पैसेंजर साइड है, पैसेंजर साइड वाला टायर है उसके बिल्कुल करीब ये इसकी लोकेशन होगी। प्लास्टिक की कैप होगी, ड्रेन प्लग की लोकेशन, 10 mm का बोल्ट लगा होगा इसके ऊपर। इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है जिसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप उस फिल्टर को पेट्रोल से या फिर कार्बन क्लीनर वगैरह से साफ़ कर लें। चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको, और ना ही वो आपको आसानी से अवेलेबल होगा कहीं भी। ऑयल ड्रेन हो रहा है आपके सामने है। ये जी है इसका फ़िल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल का फ़िल्टर है ये। देख सकते हैं आप मेरे हाथ में इसका फ़िल्टर है ट्रांसमिशन ऑयल का। पहले फ़िल्टर इसके अंदर फिट होगा, फिर स्प्रिंग आता है, फिर नीचे इसकी जो कैप है, इसकी प्लास्टिक की कैप है, ये नीचे इसके फिट होगी हैंड पे। तो होंडा का ये अपना ऑयल आता है ATF DW1 अल्ट्रा, 4 लीटर का ये डब्बा है। लेकिन इसके जो अंदर ऑयल की कैपेसिटी है वो 2 लीटर है। अगर आप इसको नीचे से ड्रेन करते हैं, अगर आप इसको सक करते हैं तो फिर इसमें कम पड़ेगा, लेकिन जो इसका ओरिजिनल तरीका है वो नीचे से आप ड्रेन करें। 60,000 किलोमीटर तक या से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको चेंज कर लें। होंडा ATF DW1 अल्ट्रा 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अगर आपको 1 लीटर के 2 पैक मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कस्टमर जो है वो 4 लीटर का डब्बा लेके आए हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1-1 लीटर की बोतल में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रीफ़िल करने की लोकेशन। बैटरी के साइड नीचे करके बिल्कुल गियर के ऊपर आपको इस तरह की कैप नज़र आएगी, ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, प्लास्टिक की कैप होगी गियर के ऊपर बिल्कुल। ये जी इसकी रीफ़िल लोकेशन, यहाँ से आपने इसका रीफ़िल करना है ट्रांसमिशन ऑयल। सिंपल आपने इसके ऊपर कीफ रख के पाइप उसके अंदर लगा कर आप डाल सकते हैं। मोटर वगैरह जैसे प्रियस या एक्वा वगैरह में हम लगा के करते हैं, जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि क्या मोटर लगा के ऑयल रीफ़िल करते हैं। इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इस कीफ के ज़रिए डाल सकते हैं इसके अंदर ऑयल। तो ऑयल जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी की तरह, इसी तरह पतला होगा, मोटा नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑयल है ATF, CVT भी बोलते हैं, ATF भी है, लेकिन ये ATF है। तो गाड़ी ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के साथ साथ ट्यूनिंग भी हुई थी गाड़ी की, तो थ्रॉटल रीसेट कर रहे हैं G-Scan 2 से। तो अगर थ्रॉटल रीसेट के ऊपर आपने वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है ट्रांसमिशन ऑयल की। तो ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के बाद कैलिब्रेशन लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की कैलिब्रेशन प्रोग्रामिंग को छेड़ने की। सिंपल आप जैसे इंजन ऑयल चेंज करते हैं ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करें, और कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दफ़ा CVT इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसकी स्कैन करके दिखाते हैं। किसी किस्म की चेक लाइट वगैरह नहीं है, देख सकते हैं मीटर में क्लियर है सब।
तो स्कैनिंग पे लगी हुई है। DTC एनालिसिस पे चेक कर लेते हैं, DTC पहले इसका। तो देख सकते हैं जी, नो DTC, कोई कोड नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन, फ्लाइट रिकॉर्ड रिव्यू, डाटा एनालिसिस, यानी यहाँ पे वो कैलिब्रेशन मांग ही नहीं रहा। अगर होती तो वो स्पेशल फंक्शन दे देता है यहाँ पे। तो ऑयल चेंज करने के बाद किसी किस्म की कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है होंडा वेज़ल में। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।